पाकिस्तान जिहादियों का मुल्क है और पाकिस्तान की चाहे हुकूमत हो, हुक्मरान हो, फौजी हो या फिर जिहादी हो, सब मिलकर एक ही टीम में है। वक्त आने पर सब आतंकी बन जाते हैं। इन्हें दुनिया अलग अलग ना समझे। भारत पूरी दुनिया को यही समझाने की कोशिश कर रहा है और अगर दुनिया को अब भी कोई शक है तो हमारा आज का सबसे पहला विश्लेषण बहुत ध्यान से देखना चाहिए। ये तो आपको पता ही है कि हाल के 4 दिन के युद्ध में भारत से बुरी तरह से पिटने के बाद पाकिस्तान जश्न मना रहा है ना। बड़ी अजीब सी बात कि पाकिस्तान हार का भी जश्न मना रहा है। पाकिस्तान अपनी बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, लेकिन पाकिस्तान है ही ऐसा। उसका पूरे मुल्क का निजाम इसी झूठ पर चलता है। और ऐसी ही हार के जश्न की एक रैली कल पाकिस्तान के पंजाब के कसूर जिले में हुई। इस रैली की बड़ी बात यह थी कि इसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े आतंकवादी थे और ये आतंकी और पाकिस्तान के हुक्मरान एक ही मंच शेयर कर रहे थे। बहुत ध्यान से देखिएगा, पाकिस्तान में आतंकियों का और हुक्मरानों का गठबंधन कैसे हुआ। अब आपको ये बताते हैं, इस तस्वीर को देखिए, इसमें आपको कई आतंकी नेता एक साथ दिख रहे हैं। सबसे पहले आतंकियों की बात करते हैं तो इसमें आपको हाफिज सईद का जो बेटा है, ये देखिए, सबसे पहले जो हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार फुल स्क्रीन जरा दिखा दीजिए। ये है तलहा सईद, ये बेटा है हाफिज सईद। हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद और उसके साथ लश्कर का कमांडर और पहलगांव हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी। अब ये फुल फ्रेम दिखा दीजिए। मास्टरमाइंड है ये पहलगांव हमले का और अब भी लोग सबूत मांग रहे हैं। इसके अलावा इसी रैली में लश्कर का संस्थापक आमिर हमजा भी था। अब जरा नेताओं को भी देखिए, वो भी जरा पहचान लीजिए। इसमें पाकिस्तान के, ये देखिए, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की असेंबली के स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान भी दिख रहे हैं। ये देखिए, ये स्पीकर है वहां पंजाब विधानसभा के। पहलगांव हमले के मास्टरमाइंड के साथ पंजाब विधानसभा का स्पीकर बैठा हुआ है। पाकिस्तान के केंद्रीय मंत्री मलिक रशीद अहमद खान भी मौजूद है। वाह। तो देखिए, एक पूरे गठबंधन की जो सरकार चल रही है वहां पर, वो शहबाज शरीफ और आतंकियों की मुनीर के साथ आतंकियों और पाकिस्तान के हुक्मरानों का कितना शानदार गठबंधन। फिर भी पाकिस्तान के नेता इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि उनका मुल्क आतंकवाद नहीं फैलाता, बल्कि वो आतंकवाद के पीड़ित हैं। क्या जिसका पिता इतना बड़ा आतंकवादी हो, तलहा सईद, जिसे भारत पर एक नहीं अनेकों हमले करवाए, मुंबई का अटैक करवाया, जिस हाफिज सईद को अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र, सबने, दोनों ने आतंकी घोषित किया है हाफिज सईद को, चाहे वो अमेरिका हो चाहे यूएन हो। उसके बेटे के साथ एक स्पीकर बैठा है, एक मंत्री बैठा है, जिसे खुद पाकिस्तान ने दिखाने के लिए ही सही जेल में बंद किया। क्या उसका बेटा जिहादी नहीं है? और ऐसे व्यक्ति के साथ पाकिस्तान के हुक्मरान मंच शेयर कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के हुक्मरान हो या फिर पाकिस्तान की फौज, दोनों ही जिहादी मानसिकता के। पाकिस्तान के हुक्मरानों का आतंकियों से रिश्ता आपने देख लिया। कुछ दिन पहले ही जब भारत ने अपनी स्ट्राइक में पाकिस्तान के आतंकी मारे, तब पाकिस्तान की फौज इन आतंकियों के जनाजे में जा रही थी। बड़े बड़े आतंकी खुद उस वक्त भी यहां मौजूद थे, जो नमाजे जनाजा पढ़ा रही थी, और खुद आर्मी चीफ इन मारे गए आतंकियों के ताबूत में गुलदस्ते फूल के भेज रहे थे। और अब आतंकियों के साथ पाकिस्तान के हुक्मरान हैं। बड़ी बात तो यह थी कि पाकिस्तान के कसूर में हुई कल आतंकियों की इस रैली में हुक्मरान पहले आए, वेट किया, फिर हुई एंट्री आतंकियों की। खास तौर पर हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद वीवीआईपी है वहां का। आपको सुनाते हैं कि जब आतंकी हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद की एंट्री हुई तो उस वक्त मंच पर पाकिस्तान के केंद्रीय मंत्री मलिक रशीद अहमद खान का भाषण चल रहा था। केंद्रीय मंत्री का भाषण बीच में रुकवा कर तलहा सईद की एंट्री का बाकायदा अनाउंसमेंट किया गया। हाफिज के आतंकी बेटे की एंट्री पर खूब नारेबाजी की गई। यह है पाकिस्तान की आतंकी हकीकत। हमने ये क्यों कहा कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के आतंकी एक ही हैं?
इसका एक और उदाहरण इसी रैली में दिखा। यहाँ लोगों ने हाथों में आसिम मुनीर और हाफिज सईद के पोस्टर लिए हुए थे। ये देखिए, हाफिज सईद, मुनीर, एक पाकिस्तान का आर्मी चीफ और अब तो पाकिस्तान का फील्ड मार्शल है, दूसरा सबसे बड़ा आतंकी। इन्हें गर्व ऐसों पर ही होता है। भारत का मोस्ट वांटेड, अमेरिका यूएन का घोषित ग्लोबल टेररिस्ट, लेकिन पाकिस्तान में हाफिज सईद का ऐसे ही गुणगान होता है। जब बेटा आता है तो मंत्री रुक जाते हैं, स्वागत ऐसा होता है। हाफिज सईद पाकिस्तान के आतंकियों के लिए हीरो है। आतंकियों के लिए तो हीरो है ही, पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए भी हाफिज किसी हीरो से कम नहीं। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की असेंबली का स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान खुलेआम इस रैली में स्वीकार कर रहा है कि हाफिज सईद से तो हमारे पारिवारिक ताल्लुकात हैं। बता रहा है कि उसके पिता और हाफिज सईद साथ ही रहे हैं। सोचिए, पाकिस्तान में ऐसे आतंकियों की सरकार चल रही है, ये पाकिस्तान में हुकूमत का हिस्सा है। अब तो ऐसा लगता है कि भारत के हमले के बाद जब पाकिस्तान में इस तरह की रैलियां हो रही हैं तो पाकिस्तान की हकीकत पूरी दुनिया को पता चल रही है। पहले जो छुप छुप कर पीछे पीछे चल रहा था, अब तो खुलेआम हो रहा है, क्योंकि अब आतंकी बड़े चिढ़े हुए हैं तो उनको पुचकारने की कोशिश हो रही है। क्योंकि उनके आतंकी ठिकानों को भारत ने तबाह किया तो उनको पुचकारने की एक पूरी साजिश चल रही है। अब ये देखिए कि कैसे पाकिस्तान की पंजाब असेंबली का स्पीकर हाफिज सईद और उसके बेटे तलहा सईद और दूसरे आतंकियों से अपने रिश्ते गिनवा रहा है। न सिर्फ रिश्ते स्वीकार कर रहा है बल्कि बड़े गर्व से बता रहा है। अब भी कोई शक रह गया कि पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है? भारत तो ये हकीकत जानता ही है, लेकिन हैरानी दुनिया पर होती है। अब कहाँ है वो डोनाल्ड ट्रंप जो पाकिस्तान को कुछ दिनों पहले ग्रेट नेशन, पाकिस्तान के नेताओं को ग्रेट लीडर्स कह रहे थे? ये है पाकिस्तान के ग्रेट लीडर्स की हकीकत। मलिक मोहम्मद अहमद इसी कसूर शहर का रहने वाला है। नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जुड़ा हुआ है। फरवरी 2024 से पंजाब असेंबली का स्पीकर है। उसके पिता भी पाकिस्तान के पंजाब से विधायक रह चुके हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई छोटा नेता हो, ये पाकिस्तान का एक बड़ा नेता माना जाता है, लेकिन ये भी पूरी तरह से जिहादी है। आतंकियों और नेताओं के इस गठबंधन की रैली में एक और आतंकी भी था, सैफुल्लाह कसूरी, जो लश्कर का एक आतंकी है। लश्कर के पेशावर हेडक्वार्टर का कमांडर है। पहलगांव हमले का मास्टरमाइंड यही बताया जा रहा है। भारत का मुजरिम। जैसे ही पहलगांव का हमला हुआ, यह अंडरग्राउंड हो गया था, लेकिन अब यह बिल से बाहर आया है। वो खुद ही स्वीकार कर रहा है कि उसे भारत की तरफ से पहलगांव हमले का मास्टरमाइंड बताया गया। बार बार वहां पर मंच पर यह बात बता रहा है। इसी पहलगांव हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की। ब्रह्मोस मिसाइलों से हमला किया था। लश्कर के मुरीद के हेडक्वार्टर और जैश के बहावलपुर हेडक्वार्टर को जमीन में मिला दिया था, जिसमें 100 से ऊपर आतंकियों की मौत हो गई थी। भारत में अभी भी बहुत से सबूत मांगने वाले गैंग घूम रहे हैं। बहुत से पाकिस्तान के हमदर्द हैं। हालांकि पाकिस्तान खुद ही दुनिया भर में घूम घूम कर सबूत बता रहा है कि भारत ने बहुत मारा, और अब तो पाकिस्तान के आतंकी भी कह रहे हैं कि भारत की स्ट्राइक में उनके भाई मारे गए। लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर सैफुल्लाह कसूरी ने कल ये स्वीकारा है कि उसके कई जानने वाले और अजीज आतंकियों की भारत के हमले में मौत हुई है। भारत की स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान का आतंकी कैसे रो रहा है, ये सब सुने। अब समझ में आ रहा है कि किस तरह से आतंकी वहां पर मारे गए हैं और कैसे अब मातम वहां मनाया जा रहा है। लेकिन ये सब भाषणबाजी सिर्फ इसलिए है कि किसी तरह से इज्जत बची रहे, जिस तरह से भारत ने ठोका है। हम आपको बता चुके हैं कि पाकिस्तान के आतंकी नेता, जैसे आतंकियों और नेताओं की इस गठबंधन की रैली में हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद भी मौजूद था। तलहा सईद का जलवा हमने आपको दिखाया, कैसे उसके लिए मंत्री को चुप रहने को कहा गया, वहां नारे लगाए गए, कैसे तलहा के आने पर सारे नेता आतंकी खड़े हो गए। तलहा सईद के बाप हाफिज सईद पाकिस्तान की जिहादी सोच वालों का सबसे बड़ा हीरो है। इसीलिए तलहा को भी अपने बाप की ही तरह आतंकियों के वर्ल्ड में पूजा जाता है। और तलहा सईद पाकिस्तान के जिहादियों की इन उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा भी उतरता है। उसने कल अपने बाप की ही तरह भारत को धमकी दी है
जिहाद की धमकी। ये हाफिज सईद का बेटा खुलेआम पाकिस्तान में तलहा सईद इस तरह से भारत के खिलाफ उकसा रहा है, लेकिन किस किस की आंखें बंद हैं ये सबको पता है। पाकिस्तान में ये सारी रैलियां इसलिए भी हो रही हैं कि वो अपनी हुकूमत पर हाफिज सईद को बाहर निकालने का दबाव बनाए। वैसे तो हाफिज सईद पूरी तरह से मौज में है। हम ये कई बार बात बता चुके हैं कि हाफिज सईद पाकिस्तान की फौज की सिक्योरिटी में पूरी तरह से सुरक्षित है। वीवीआईपी से भी ऊपर अगर कोई स्टेटस होता है तो वो वहां आतंकियों को मिलता है। उसे पाकिस्तान ने बस दुनिया को दिखाने के लिए जेल में डाला है। अब ये बात खुद हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने स्वीकार की है। तलहा सईद ने एक इंटरव्यू में बाकायदा बताया कि हाफिज सईद की दिनचर्या बहुत शानदार चल रही है। सोचिए, जिस आतंकी ने भारत को इतने दर्द दिए वो कैसे पाकिस्तान की जेलों में एक शानदार जीवन जी रहा है, और ये खुद उसी का बेटा बता रहा है। इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत का, फौज का, आतंकियों का बहुत बड़ा याराना है। यह आवाज 7 समंदर पार अमेरिका तक भी पहुंचनी चाहिए। हाफिज सईद, जिसे खुद अमेरिका, यूनाइटेड नेशन सब ने ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है, वो हाफिज सईद का बेटा खुलेआम वहां पर लोगों को उकसाता है। इंटरव्यूज में बता रहा है कि हाफिज सईद तो बड़े आराम की जिंदगी जी रहा है। हाफिज सईद भारत का मोस्ट वांटेड है। भारत ने उसके खिलाफ पूरी दुनिया में सबूत दिए हुए हैं। भारत ने ये बताया है कि मुंबई के 26/11 के हमलों में उसकी क्या भूमिका थी, कैसे उसने पाकिस्तान से जिहादी तैयार करवाकर भारत पर हमला करने के लिए बाकायदा भेजे थे। इसी के बाद उसके आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा पर बैन लगा। लश्कर बैन हुआ, हाफिज ने नाम बदलकर जमात-उद-दावा कर दिया। जमात-उद-दावा भी बैन हुआ तो हाफिज ने उसे राजनीतिक पार्टी में तब्दील कर दिया और उसे मरकजी मुस्लिम लीग बना दिया। लेकिन उसकी पार्टी में नेता नहीं, आतंकी है। भारत तो लगातार ये डिमांड करता ही रहा है कि पाकिस्तान हाफिज जैसे मोस्ट वांटेड को उसे सौंपे ताकि हम हाफिज का हिसाब कर सके। हाफिज का बेटा इसी कल्पना से कांप रहा है, तभी वो बार बार इन बातों की चर्चा, इसीलिए कह रहा है कि ऐसे सवाल ही मत पूछो। लेकिन भारत ने आज फिर से एक बात साफ कर दी है कि पाकिस्तान भारत के मोस्ट वांटेड को लेकर बात करे, पीओके को भारत को देने को लेकर बात करे, बाकी पाकिस्तान के साथ कोई बात इसके अलावा होगी ही नहीं। You are well aware of our position that any India-Pakistan engagement has to be bilateral. At the same time, we are clear that talks and terror don't go together. On terrorism itself, we are open to discussing the handing over to India of noted terrorists whose list was given to Pakistan some years ago. I would like to underline that any bilateral discussion on Jammu and Kashmir will only be on the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan, and on the Indus Water Treaty, it will remain in abeyance until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism.